हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा एक ऐसा दर्रा जिसकी खूबसूरती जितनी अद्भुत है उसका विवाद उतना ही गहरा। 5115 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाओं को जोड़ता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों नेपाल इस दर्रे को अपना बताता है? क्या सचमुच लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है या फिर नेपाल झूठे दावे कर रहा है? इस विवाद की जड़ें जाती हैं 1816 की एक संधि तक, और आज ये विवाद सिर्फ भारत नेपाल तक ही नहीं बल्कि चीन की रणनीति से भी जुड़ चुका है। तो क्या लिपुलेख की सच्चाई है? भारत के लिए ये दर्रा इतना जरूरी क्यों है और नेपाल के दावे क्यों माने जाते हैं बेबुनियाद? आइए पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं बल्कि राजनीति, धर्म और रणनीति भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय की ऊंचे पहाड़ों में 5115 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत चीन की सीमा का त्रिजंक्शन है, यानी यहाँ नेपाल भी अपनी सीमा साझा करता है। भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं यहाँ मिलने से इसे त्रिजंक्शन कहा जाता है। यह दर्रा प्राचीन काल से विशेष रूप से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत और तिब्बत के बीच व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और साधुओं के लिए जरूरी रहा है। लिपुलेख दर्रा भारत के लिए रणनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद जरूरी माना जाता है। यह दर्रा भारत का ही है जिस पर नेपाल अपना झूठा दावा करता है, जिसके कारण अब ये विवादित हो गया है। लिपुलेख विवाद की क्या है जड़? लिपुलेख विवाद की जड़ें 1816 की सुगौली संधि से जुड़ी है। ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि में काली नदी और भारत नेपाल सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। नेपाल का दावा है कि काली नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रे से होता है, इसीलिए लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा लगभग 370 वर्ग किलोमीटर उसका काठमांडू का हिस्सा है। नेपाल का कहना है कि ब्रिटिश काल में सीमा का गलत निर्धारण हुआ, जबकि भारत उसके इस दावे को खारिज करता रहा है। भारत नेपाल के दावे को करता है खारिज। भारत नेपाल के इस दावे को शुरू से ही खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि काली नदी उस उद्गम कालापानी गांव के पास है जहां सहायक नदियां मिलती हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे 1879 का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र भी है कालापानी को भारत का हिस्सा दिखाता है। भारत का तर्क है कि 1830 के दशक में एक क्षेत्र प्रशासनिक रूप से भारत के अधीन रहा है। भारत ने 2025 में नेपाल के दावों को असमर्थहीन और कृत्रिम करार देते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि 1954 से इसी मार्ग से भारत चीन के बीच व्यापार होता रहा है, जिस पर नेपाल ने तब आपत्ति नहीं जताई थी। भारत के लिए लिपुलेख क्यों अहम है ये भी आप समझिए। रणनीतिक महत्व। ये दर्रा भारत चीन सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। यहाँ से तिब्बत तक पहुँच मिलती है और सेना की तैनाती आसान होती है। 2020 में भारत ने यहाँ से कैलाश मानसरोवर तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, जिससे यात्रा और सेना की आवाजाही तेज हो गई। धार्मिक महत्व। ये दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य रास्ता है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है। 2024 में उत्तराखंड सरकार ने यहाँ ओल्ड लिपुलेख पास नाम का व्यू पॉइंट बनाया, जहाँ से माउंट कैलाश साफ दिखता है। आर्थिक महत्व। लिपुलेख भारत तिब्बत व्यापार का पारंपरिक रास्ता है। 1962 युद्ध के बाद बंद हुआ ये व्यापार 2015 में फिर से शुरू हुआ। 2025 में भारत और चीन ने इसे दोबारा खोलने पर सहमति दी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल के दावे क्यों झूठे माने जाते हैं, अब ये भी समझिए। 2020 में नेपाल ने नया नक्शा जारी कर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा को अपना बताया, लेकिन उससे पहले के नेपाल के नक्शों में ये क्षेत्र उसका हिस्सा नहीं था। भारत का कहना है कि नेपाल का ये कदम राजनीतिक दबाव और चीन के प्रभाव की वजह से उठाया गया है। 1954 में इस रास्ते से भारत चीन व्यापार होता रहा, जिस पर नेपाल ने कभी आपत्ति नहीं की थी। चीन की दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है ये भी समझिए। लिपुलेख दर्रा तिब्बत के पुरंग व्यापार केंद्र से जुड़ा है, जो चीन के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है। चीन चाहता है नेपाल को बफर स्टेट बनाकर भारत पर दबाव बनाए। 2015 और 2020 में नेपाल की आपत्तियों को चीन ने समर्थन दिया।
लेकिन 2025 में भारत चीन के बीच व्यापार समझौते ने नेपाल को दरकिनार कर दिया, जिससे भारत की स्थिति और मजबूत हो गई। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।